अपने कमरे में जाओ। चलो। आप लोग स्टडी में इंतजार करें, मैं चेंज करके आता हूं, फिर बात करेंगे। चलो बेटा। इन सब चीजों की आदत डाल लो आतिश। सही कहा, तुम भी आराम कर लो। देखो मैं तो ठीक हूं, मुझे थोड़ी कुछ हुआ। अगर मरजान ना होती तो मैं कभी नहीं ढूंढ पाता तुम्हें। मैं तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें कुछ हो सकता है। मरजान ने बहुत ज्यादा मदद की मेरी। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। खुद को कसूरवार मत समझो, वैसे भी इसमें सारी गलती मेरी थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि नाजिर कुछ प्लान कर रहा है। क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि वही था? वो सामने नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है वही है। उसे लगता है वो मुझे सबक सिखा सकता है। मेरी नजर में तो सिर्फ दो लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, एक नाजिर और दूसरा वो भी हमारा करीबी है। वो तो शुक्र है कि वो कुछ कर नहीं सकता अभी। वैसे मरजान ने तुम्हें मुझसे पहले ढूंढ लिया, ये तो मानना पड़ेगा। उसने सिर्फ ढूंढा नहीं है मुझे, जानते हो? जो उसने किया तुम यकीन नहीं करोगे। बहुत बुरी तरह मारा उन लोगों को। क्या मरजान ने? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। यकीन कर लो, हालत बिगाड़ दी थी उन सब लोगों की उसने। वैसे मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। आज तो मुझे भी हैरान कर दिया उसने। चलो मैं आता हूं। मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुज़य्यन आंटी को इतनी नफरत क्यों है? क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता? कितनी नाइंसाफियां कर चुकी हैं वो हमारे साथ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि उनकी शिकायत तुमसे कर रही हूं। मुज़य्यन अम्मा मेरी मां होने के नाते ये सब कर रही है, और उनकी बात गलत भी नहीं है। मेरे बाबा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? तुम हर बात का इल्जाम सोचे समझे बिना हम पर लगा देते हो। तुम पर नहीं, तुम्हारे बाबा पर। ये सब बाबा ने किया है, तुम्हें भी यही लगता है? मैं हर चीज पर गौर कर रहा हूं। जिसने भी ये किया है हिसाब तो वो देगा, चाहे तुम्हारे बाबा या कोई और। वहां पर कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, चोट लग सकती थी। देखो मैं अभी बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूं। तुम थकी हुई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें चोट लगी है, मुझे मदद करने दो।
ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, जमाल मुझे बता रहा था कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए क्या किया। जो तुम्हें जरा सा भी जानता है उसे मालूम है कि तुम अपना वादा पूरा करते हो। सबको क्यों नहीं बताया कि तुम्हें गोली लगी थी? जरूरत नहीं थी, वैसे भी ठीक हूं मैं। जख्म का इलाज करना जरूरी है। मैं खुद देख लूंगा, वैसे भी हल्का सा जख्म है। तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम थक चुके हो और चोट भी लगी है। मैंने कहा ना ठीक हूं। और मेरे ख्याल से तुम ज्यादा थकी हुई हो। इतने आदमियों को पीटना आसान बात तो नहीं है ना। वहां पर कुछ भी हो सकता था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी, चोट लग सकती थी। अब क्या करने आए हो यहाँ? हाँ? ये था तुम्हारा प्लान जिसमें हमें मुसीबत में डाल दिया तुमने। मैं मरजान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, सब बिगड़ गया उसकी वजह से। किसने कहा था मरजान को नुकसान पहुंचाओ? थोड़ा तो दिमाग चलाते अपना। तुम्हें कहा था आतिश को मारना, तुमने तो उसको भी छोड़ दिया। और तुम्हारे आदमी कहाँ गए? भाग गए सब। इन सब से अकेला ही निपट लूंगा अब। उन बेवकूफ लोगों ने बर्बाद कर दिया मुझे। अब इन बातों का क्या फायदा? आतिश का शक मुझ पर ही है, वो वैसे ही मेरा दुश्मन है। आतिश को पता है ये सब मैंने किया था। आंखों पे पट्टी होने के बावजूद वो सब कुछ जानता था। अब सब ठीक करना पड़ेगा। मरजान को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए खो दूंगा उसे। आतिश को एक दिन मरना ही है, उसके बाद दोबारा आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। मरजान से मेरा ताल्लुक खराब हो, इसमें किसी का फायदा नहीं। और अगर आतिश इस प्लान के बारे में मरजान को कुछ बताता है तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी होगी। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? और मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद जिसमें मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला? मैं बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। आपके फायदे के बगैर कुछ नहीं होगा। और वो कैसे? मुझे पता है बिना फायदे के उंगली तक नहीं उठाते हो तुम। इल्जाम अपने सर लो, बदले में हिसाब पूरा कर लेना। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।